कर दियो। उर्दू और नॉन हिंदी का भी क्लास होगा यार, क्यों परेशान हो? मैंने बोला ना कि मैं तो उसीलिए सारी चीजें कर रहा हूँ ना, उसीलिए तो सारी चीजें कर रहा हूँ। एक बार सारे बच्चे बताना कि सेशन कैसा लग रहा, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सारी चीजें। यस, और एक बार प्लीज शेयर कर देना। कह रहा कि इतना बीच की दूरी बता दो। जब भाई दूरी पूछेगा ना तो आप रूट लगाना, और रूट लगा के इसका पहला में से इसका पहला घटा के स्क्वायर कर देना। यानी कि 8 में से 4 घटेगा 4, और 4 का स्क्वायर कर दो हो जाएगा सर 16, प्लस इसका पहला में से इसका इसका दूसरा में से इसका दूसरा हटा करके क्या कर दोगे सर, आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 6 घटाओगे हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा प्लस का 16। तो ये 16 हो जाएगा 32, 32 को बाहर करेंगे कितना होगा, 32 को 4 चौका 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा सर 4 रूट का 2 हो जाएगा, यही होगा ना। यस, तो ऑप्शन कहां दिया गया सर, ऑप्शन नंबर जो ए है वो ए नंबर दिया गया, और आपका ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। यस, हाँ या ना, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। सर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि साइन स्क्वायर 60 है, cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा सर 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 होती है। यदि थीटा का मान बराबर होता है तो उसमें वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, एक बार दबा के भाई शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म यदि संगत हो तो रेखाएं कैसी होती है। भाई रैखिक समीकरण जो है ना वो संगत होती है तो रेखाएं कैसी होती है, जल्दी बताओ फटाफट से। यस, जल्दी से बताना, बहुत ही सुंदर। सर देखो जब संगत की बात करेगा, जब संगत की बात करेगा तो दो चीज होगा, उसका हल निकलेगा। क्या होगा मेरे भाई, हल उसका निकलना चाहिए। तो हल किसका किसका निकलता है, या तो वो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, ठीक बात बना, या उसका एक ही रेखा पे एक रेखा होगी, यानी कि जो संपाती रेखा होंगी उसका एक हल निकलेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, या तो वो प्रतिच्छेदी करती रेखा होंगी, नहीं तो वो संपाती करती रेखा होगी। ठीक ही बात है भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यस, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो बिंदु इतना किस पाद में है, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस प्रश्न का, कहीं लिख लो कि भाई मंटू सर बता रहे थे कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपेगा। ये हमारी गारंटी है कि आपके पेपर में ये वाला जो प्रश्न है वो छपेगा। लेकिन इसके लिए मेरी कोड भाषा जो है वो याद कर लो, या फिर जो भी हो इस तरीके से याद करना, ये आपका तल होता है। ठीक है, यस, इसे कहते हैं प्रथम पाद या चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय पाद या चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय पाद या चतुर्थांश, इसे कहते हैं चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। ठीक बात है, यस। अब देखो इसमें जो होती है मेरे बच्चे, वो दोनों संख्याएं जो होती है वो प्लस में होती है, ठीक है, और इसमें पहला माइनस होती है, दूसरा संख्या प्लस होती है। इसमें दोनों संख्याएं जो होती है वो माइनस होती है, और इसमें जो चतुर्थ में होता है पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। अब देखो इसमें ध्यान देना, मैं थोड़ी सी डीप में जाकर के इसके समझा देता हूं, ताकि यदि क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आप आसानी से कर सको। अब देखो ये दोनों का दोनों कौन सी संख्या सर माइनस में है, इसमें अंक से मतलब नहीं होता है। क्या होता है सर, अंक से मतलब नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस में, तो तृतीय पाद या चतुर्थांश हो जाएगा। यदि मैं ये बात करता हूं आपके लिए कि बताओ मुझे कि माइनस का 4 बट्टे का यदि मैं 7 कर दूं, ठीक है, और प्लस का 3 बट्टे का यदि मैं 8 कर दूं, तो ये कौन से पाद या चतुर्थांश में होगा, जल्दी बताना। अब इस तरीके की क्वेश्चन देख करके यार, इस तरीके के क्वेश्चन देख करके आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, सही है। यस, मुझे बताना फटाफट से। अब मुझे बताओ -4/7 और 3/8 क्या है, तो देखो पहला वाला क्या है माइनस में, दूसरा वाला अंक क्या है प्लस में। अंक कुछ भी दिया गया हो उससे कोई मतलब नहीं रखनी है, ठीक है। तो पहला माइनस दूसरा प्लस किस में होता है सर, ऑप्शन नंबर ये द्वितीय में होता है, तो द्वितीय वाला आपका ऑप्शन हो जाता। सीधी सी बात है यही, यदि कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो भाई उसका आंसर आप आसानी से करके आ सकते हो, ठीक बात है। यस, अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है, और कोण PRS यदि 120 डिग्री हो, तो कोण QPR बराबर यदि 63 हो, तो कोण PQR का मान क्या होगा। अब देखो यार, इसको जब तक आप चित्र नहीं बनाओगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको चित्र बना रहा हूं, ठीक है। एक यहाँ पे देखो मैं वीडियो त्रिभुज कैसा बना लगा, लाइक करें और सब्सक्राइब अब करें इसको और मैं बेल बढ़ा आइकन रहा को हूं, दबाना ये मत जो भूलें, भुजा है इसको और बढ़ाना है, सभी साथियों ठीक है। को भी शेयर करें। इसे मैं आपका मान लो मंटू सर PQR आपके है ना, साथ है, इसे मान लो मेरे भाई आपको P, पढ़ा इसे मान लो रहे हैं। Q, इसे मान लो R, और ये ये आखिरी S तक क्वेश्चन बढ़ाया है, गया है। आपको ये कह रहा है पढ़ाकर कि यहाँ पे कि मंटू सर जाने वाले हैं, PRS, P, तो जल्दी R से जल्दी और लाइक S, कर यानी देना ये है। वाला जो दिया अब गया वो वीडियो 120 डिग्री अगर दिया अच्छा गया है, लगा हो तो देखे हैं तो, और QP और R ये जो दिया है 63 डिग्री दिया गया है।
पूछ रहा है कि कोण पी क्यू आर क्या होगा, यानी ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको इस तरीके की क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे बनाओगे, जल्दी मुझे बताओ। तो आपको करनी क्या होगी, सीधी सी बात, सबसे पहले मुझे बताओ, यदि ये त्रिभुज नहीं रहता, यदि ये त्रिभुज नहीं रहता तो ये क्या होता है, एक सरल रेखा होगी, और सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है सर, 180 डिग्री का बनता है। तो ये 120 है, तो यहाँ पे कितने की जरूरत है, कहोगे सर 60 की जरूरत है, तो मैं 60 रख देता हूं, ठीक बात है। तो 60 और 120 कितने हो जाएगी सर, 180 हो जाएगी। जब ये 63 हो गया और ये 60 हो गया तो निकल जाएगा ना त्रिभुज क्या बनता है। अब इसका मतलब हटा दो, अब ये तो त्रिभुज बन गया ना। तो इस तरीके से अपना दिमाग लगाना है, बहुत ही सुंदर से बना देना है। अब देखो एक 63 है और एक 60 है, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 6 × 12 123, और 123 में कितना जोड़ दोगे ताकि वो 180 हो जाएगा, बस इतना ध्यान से सुन लो। या फिर 180 में से 123 को घटा दो, तब भी बात वही है। तो कहोगे सर 57 डिग्री, तो ये 57 जो होगा कहाँ पे ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। आपका क्लास सर समाप्त मंटू सर होता का है दबदबा था, यही दबदबा है और दबदबा ही पर। रहेगा। थैंक यू बाबू, बहुत सुंदर। चलो।